गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। ये लाइन एक आम इंसान से लेकर एक साधक तक किसी गुरु के सामने जरूर बोलता है। तो जब आप किसी गुरु के सामने ये बोल रहे होते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, अब आपसे भी क्या छुपाना, तो वास्तव में एक आम इंसान या फिर साधक उस अंतर्यामी गुरु के सामने कुछ छुपा ही रहे होते हैं। तो अपनी इंसल्ट करने वाले उस कृत्य को गुरु के सामने ना बताकर एक आम इंसान या फिर एक साधक किसी गुरु के सामने यही बोलता है कि गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, अब आपसे भी क्या छुपाना। माना कि जो गुरु होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं और वो अपने शिष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन तब भी वो नहीं बताते। जबकि एक गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना साफ होता है जैसे कि हमारे शरीर में बैठी हुई परम तत्व परमात्मा की सत्ता से हमारा हमेशा से होता आया है। अगर आप में इतना सा भी अहंकार बचा होगा जिसकी वजह से आपने अपने ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज गुरु के सामने नहीं बताए और आपने ये लाइन दोबारा से रिपीट की कि गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, अब आपसे क्या ही छुपाना, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी का हर राज एक गुरु को पता होता है, लेकिन तब भी वो आपको नहीं बताते। क्योंकि जब तक आप खुद ही अपनी इंसल्ट होने वाले उस कृत्य को गुरु के सामने नहीं बताएंगे तो आपका अहंकार भी नहीं टूटेगा और गुरु के सम्मुख खड़े होने पर आपको ऐसा भी लगेगा कि गुरु कृपा भी मेरे ऊपर हो गई, मुझे सिद्धि भी प्राप्त हो गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा राज जिसे बताने में मुझे झिझक होती थी, तो हमेशा से मैंने अपने गुरु के सामने ये बोला कि गुरुजी, अब आपसे भी क्या छुपाना, आप तो अंतर्यामी हैं। तो आप में या फिर एक शिष्य में थोड़ा सा अहंकार बचा हुआ था, इस वजह से उसने अपने उस कृत्य को गुरु के सामने साफ साफ नहीं बताया। स्पेशली अगर आप मुक्ति या फिर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप मोक्ष से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अहंकार अभी भी आप में बचा हुआ है। इस वजह से ही कुछ कुछ राज आपने सीधे सीधे अपने गुरु के सामने नहीं बताए। मतलब आप अपने आप को अभी भी कुछ मानते हैं, तो आपके अंतःकरण में इस तरह का ख्याल आया कि थोड़ा बहुत तो मैं अपने आप को छुपा ही सकता हूँ या फिर थोड़ा बहुत तो बचा ही सकता हूँ, अपना काम तो निकलवा ही सकता हूँ अपने गुरु से ये बोल के कि गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, अब आपसे भी क्या छुपाना। जो गुरु होते हैं वो परमात्मा तुल्य होते हैं, वो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। इसके साथ ही वो आपके अहंकार को भी चोट जरूर मारते हैं। तो दीक्षा के दौरान या फिर गुरु शरणागत होने के दौरान आपके उन गुरु ने हर बात आपसे की होगी, लेकिन आपके जिंदगी का ऐसा राज जानते हुए भी गुरु आपके सम्मुख नहीं बोलेंगे कि गुरु आपके अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। और आपका अहंकार तभी नष्ट हो पाएगा जब खुद ही आप गुरु के सम्मुख ये बोलेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा काम कर दिया था जिस वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, पूरी भीड़ के सामने मेरी बेइज्जती हो गई थी। तो आज भी अगर मैं उस कृत्य को याद करता हूँ या करती हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। इस वजह से ही मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ या फिर बोलती हूँ कि गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, अब आप तो सब कुछ ही मेरे बारे में जानते हैं। तो यकीन मानिए आपके गुरुजी आपके उस इंसल्ट वाले कृत्य को भी जरूर जानते हैं, लेकिन जब तक आप खुद उन्हें नहीं बताएंगे तब तक आपका अहंकार खत्म नहीं होगा। अगर गुरु आपको खुद ही आपका वो कृत्य बता देते हैं तो उसके बाद भविष्य में कुछ न कुछ आप जरूर छुपाएंगे, जिससे कि आपका अहंकार फिर से बना रहेगा। ध्यान रहे, जब आप मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष द्वार पर ही पहुंच जाते हैं, जब परम तत्व परमात्मा आपके सम्मुख ही खड़े जाते हैं, जब आपका एक पैर मोक्ष द्वार के अंदर होता है और दूसरा पैर मोक्ष द्वार के बाहर होता है, तो मोक्ष द्वार पर खड़े परम तत्व परमात्मा भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि पीछे को मुड़कर इस मानव निर्मित व्यवस्थाओं वाले संसार की तरफ मत देखना। अगर तुमने एक बार भी पीछे को मुड़ के देखा तो तुम फिर से मुक्ति या मोक्ष से चूक जाओगे। ध्यान रहे, परम तत्व परमात्मा भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको खुद ही अपने फिजिकल वर्ल्ड वाले रिश्ते के मोह को खत्म करना होगा, पीछे को मुड़कर नहीं देखना होगा। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि परम तत्व परमात्मा आपके सामने खड़े हो गए हैं तो उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि पीछे को मुड़कर मत देखना वरना तुम फिर से मुक्ति या मोक्ष से चूक जाएंगे। तो ठीक उसी तरह अगर कोई अपने दिल में बहुत गहरा राज छुपाए हुए हैं जिसका जिक्र आज तक आपने अपने गुरु के सामने नहीं किया और ना ही आपके गुरु ने आपको उस कृत्य के बारे में कुछ बताया, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपना अहंकार खुद ही खत्म करना होता है। आपके गुरु भी आपको आपका वो कृत्य जबरदस्ती नहीं याद दिलाएंगे कि किस तरह से एक बहुत बड़ी भीड़ ने तुम्हारी बेइज्जती की थी, वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। एक्चुअल में एक साधक को देव सत्ताओं के सामने या फिर अपने गुरु के सामने या फिर परम तत्व परमात्मा के सामने
पूर्ण रूप से समर्पण करना होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ छुपाकर परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाएंगे या अपने गुरु से कुछ लुका छुपी करके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे या फिर किसी अन्य तरह की उपलब्धियां हासिल कर लेंगे। और जो गुरु होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, लेकिन गुरु तो फिर भी गुरु ही होते हैं। जैसे कि सिद्धि मार्ग अलग होता है तो सिद्धियों वाले गुरु अलग होते हैं, मोक्ष मार्ग अलग होता है तो मोक्ष वाले गुरु अलग होते हैं। या फिर आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है या फिर इस पृथ्वी समेत संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है तो ब्रह्म ज्ञान वाले गुरु अलग होते हैं। इसके अलावा एक रूहानी गुरु भी होते हैं, जैसे कि जिन सूक्ष्म जगत की शक्तियों को आप सिद्ध करना चाहते हैं उन्हीं सूक्ष्म जगत की शक्तियों में कुछ रूहानी गुरु भी होते हैं। अगर पात्रता आप में होगी तो वो रूहानी गुरु भी एक साधक को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक सतलोक भी होता है जो कि गुप्त होता है, वहां पर सिर्फ सत्पुरुष ही जा सकते हैं और वहां पर भी बहुत सारे सदगुरु होते हैं। और सच बताऊं तो इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो फिजिकली रूप में भी सर्वाइव कर सकते हैं और एस्ट्रल रूप में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप उच्च स्तरीय साधक होंगे और आप ध्यान की गहराइयों में भी जाने लगे होंगे तो जो सदगुरु होते हैं या फिर जिन भौतिक या जीवित गुरु की तलाश आप यूट्यूब पर या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में करने लग रहे हैं, वो सदगुरु आपको ध्यान की अवस्था में भी दिखाई पड़ते हैं। और तो और वो सूक्ष्म रूप में आपके सामने भी खड़े हो जाएंगे, आपसे बात भी कर लेंगे और आपके अलावा ये दृश्य किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन किसी भी गुरु से या फिर उच्च स्तरीय संत से अगर आप ये लाइन बोल रहे हैं कि गुरुजी बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, अब आपसे भी क्या छुपाना, तो समझ जाना कि अहंकार अभी भी आपके अंदर बचा हुआ है। और किसी व्यापारी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर तुम सिद्ध पुरुष होते तो इस तरह से तुम सपोर्ट करने के लिए यूपीआई आईडी थोड़ी ना देते। तो देखो जी व्यापारी बाबा जी, व्यापार कर करके आपको इस चैनल पर भी व्यापार ही दिखाई पड़ रहा है। और जो व्यापारी होते हैं उनका एक मूल सत्य ये भी है कि व्यापारी चाहे कितना भी खरबपति क्यों ना हो, वो कभी भी साधक नहीं बन सकता। हाँ, वो 10 करोड़ रुपए का चढ़ावा जरूर चढ़ा देता है, क्योंकि व्यापारी अगर साधक बन जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षा भी उसे देनी पड़ेगी और उसके बाद व्यापार कर करके जो फालतू की संपत्ति उसने बनाई हुई है या फिर अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को भी जो उसने लेन देन करने वाली मेंटालिटी का बना दिया है, तो वो अपनी ये लेन देन करने वाली फिजिकल वर्ल्ड वाली मेंटालिटी भी खो बैठेगा। तो व्यापारी बाबा, सिद्ध पुरुषों के बारे में अगर आपको मैं सच बताऊं, सिद्ध पुरुष व्यापारी का हुलिया बनाकर आपकी फैक्ट्री में बैठ जाएंगे और हो सकता है आपके साथ 2-3 पैक भी मार लें और हो सकता है 2-4 बातें आपकी तरह भी कर लें। लेकिन मूल सत्य उनको पहले से ही पता होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो कभी भी साधक नहीं बन सकते। हाँ, वो 10 करोड़ रुपए का चंदा दे करके अपना पल्ला जरूर झाड़ लेते हैं। कुछ व्यापारियों का तो व्यापार कर करके ऐसा दिमाग भी हो जाता है कि ये लो 10 लाख रुपए मुझे सिद्धि दे दो। जैसे कि विदेशी व्यापारी यानी कि व्हाट द फक तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों को भारत में बहुत सारा सोना होने या फिर भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का रहस्य समझ में नहीं आया था, क्योंकि व्यापारी मेंटालिटी के ही रहेंगे, हमेशा दुकानदार ही रहेंगे, थूक लगा लगा के पैसे गिनने वाले टाइप के ही रहेंगे। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग ने व्यापारियों का थूक भी खत्म कर दिया है। जो व्यापारी दिन रात थूक लगा लगा के पैसा गिना करते थे, अब उनका थूक भी खत्म हो गया है। कोई उनके यहाँ खरीदारी करने आ भी नहीं रहा है और इस मानव निर्मित विज्ञान के अंडर में आने वाले इस मानव निर्मित मोबाइल से ही घर बैठे बैठे लोग सामान मंगाने लग रहे हैं। और जब प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा सोने की चिड़िया कही जाने वाली यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद भारत के घर घर में जो सोने के टुकड़े ऐसे ही बिखरे रहते थे, तो व्यापारियों ने ही सोने के टुकड़ों से सिक्के बनाने का काम शुरू किया था, जिस वजह से देश विदेश के लोगों को भी ये पता लग गया था कि भारत में कोई ऐसा जादू है जिस वजह से घर घर में ही सोना अपने आप ही बढ़ रहा है। और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए वही सिक्के देख करके अंग्रेजों को भारत के बारे में पता लगा था या फिर वो भारत में व्यापार करने आए थे। और आजकल जो ये धामों की यात्राएं चल रही हैं, इसमें कि अमीर लोगों को वीआईपी कोटे के तहत सहूलियत दी जा रही है, हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है या फिर पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और आम इंसान जो धामों के दर्शन करने जा रहे हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। इन सब व्यवस्थाओं को खराब करने में भी व्यापारियों का ही हाथ है। तो व्यापारी जितने भी हैं, भले ही हमारे भारतवर्ष के हों या फिर व्हाट द फक तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों के ही क्यों ना हो, इनका जो फ्यूचर है वो समझदार को इशारा काफ़ी, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक यूपीआई आईडी मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।